हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं दिल्ली कास्ट लिस्ट 2022। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल देखेंगे कि आपके दिल्ली में जनरल के अंतर्गत कौन कौन सी जातियाँ आती हैं और OBC के अंतर्गत किन किन जातियों को रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ST और SC के अंतर्गत आने वाली जातियाँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो OBC होती है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो OBC का फुल फॉर्म होता है आपका अदर बैकवर्ड कास्ट, अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग। नेक्स्ट है ST। ST का फुल फॉर्म होता है आपका शेड्यूल ट्राइब्स, इसे हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट है SC। SC का फुल फॉर्म होता है आपका शेड्यूल कास्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति। ठीक है, अब हम देखते हैं जनरल में कौन कौन सी जातियां आती हैं आपके दिल्ली राज्य में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं दिल्ली जनरल कास्ट लिस्ट 2022। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में जनरल के अंतर्गत लगभग 9 जातियों को रखा गया है। तो ये जातियाँ कौन कौन सी हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सबसे पहली है आपकी ब्राह्मण, नेक्स्ट है आपकी ठाकुर, बरनबाल, भूमिहार, खान, पठान, क्षत्रिय, खंगार, कायस्थ और राजपूत। ये 9 जातियाँ जो हैं आपकी दिल्ली में किसमें आती हैं, आपकी जनरल में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं OBC। OBC के अंतर्गत कौन कौन सी जातियों को रखा गया है दिल्ली में। तो इसमें लगभग 110 प्लस जातियां हैं जो OBC के अंतर्गत आती हैं। तो अब हम यहाँ पर सारे नाम लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में SC और ST कास्ट लिस्ट भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है अब्बासी। ये सारी जो जातियां हैं किसमें आएंगी, OBC अर्थात अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, हर राज्य में ये जो कास्ट लिस्ट होती हैं अलग अलग होती हैं। जैसे UP में अलग होगी। इसके बाद यदि आपसे बात कर दें बिहार, तो बिहार राज्य में जो OBC होती है वो 2 भागों में बटी हुई होती है। BC1 होता है वहाँ पर और BC2 होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में श्रेणी फर्स्ट या श्रेणी A और श्रेणी B होती है और कहीं कहीं केवल OBC होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर OBC में कौन कौन सी जातियाँ आती हैं। तो पहली दी गई है अब्बासी, किसमें आएगी आपकी OBC में। नेक्स्ट है बधई, भिस्ती, सक्का, बड़ई। नेक्स्ट है खाती, तरखान, जांगरा ब्राह्मीण, रामगढ़िया सिख। नेक्स्ट दी गई है यहाँ पर पंचाल, धीमन। ठीक है, 12 जातियाँ हो गई यहाँ पर किसमें आएंगी, OBC में। नेक्स्ट देख लेते हैं, दी गई है यहाँ पर देख सकते हैं आप अगरी। अगरी के बाद में आपकी खरवाल, अहीर, यादव, अरैन, राई। नेक्स्ट है कुंजर, विश्वकर्मा, बाड़ी, बैरागी। नेक्स्ट है आपकी बैरवा, बरई, बारी, तंबोली, चाक, भाटियारा। नेक्स्ट है भट्ट। फिर दी है कानू, भारभूंजा, चिप्पी, टोंक, बाजीगर। नेक्स्ट है आपकी नट के बाद दी गई है कलंदर, दर्जी, इदरीसी, दकौत। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर दी गई है धीवर के बाद में झिनवर, निषाद, केवट, मल्लाह, कहार, कश्यप, धोबी मुस्लिम, धुनिया। नेक्स्ट है आपकी पिंजरा, कड़ेरा कारण, धुनने वाला। नेक्स्ट मंसूरी, नद्दाप, फ़कीर, गडरिया। नेक्स्ट है आपकी भार, राजभर, घसियारा, घोसी, गुजर। नेक्स्ट है आपकी जोगी के बाद हो जाएगी गोस्वामी, गोसाई, जुलाहा। फिर दी गई है अंसारी, कछही। नेक्स्ट है कोयरी, अगली है मुराई। ये 66 जातियाँ हो गई यहाँ पर किसमें आएंगी आपकी OBC में, मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, दी गई है यहाँ पर मौर्या, शक्या, कसाई, कसाब, कुरैशी, कसेरा, तमेरा, ठाटियर, खातगुन, खटीक, कुम्हार। नेक्स्ट है आपकी प्रजापति, कुर्मी, लखेरा, लोधी, लोधा, लोहार। नेक्स्ट है आपकी भूभालिया। इसके बाद है आपकी भूभालिया के बाद सैफी, माची, मछेरा, सैनी, सौंथिया, नायक। नेक्स्ट है यहाँ पर मेमर, राज, मीणा, मेरासी, नाई, सलमानी,
नालबंद, नक्काल, नेक्स्ट है आपकी फकीवारा, पटवा, पठार चीरा, नेक्स्ट है रंगरेज, सोनार, तेली, तेली मलिक, कलवार, नेक्स्ट है आपकी अरक, अरक के बाद में दी गई है रई सिख, घृत और माली। तो ये 110 जातियां जो हैं आपकी दिल्ली में किसके अंतर्गत आती हैं, ओबीसी में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो कास्ट लिस्ट बनाई जाती है हर स्टेट की अलग अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर जो यदि आपसे कह दें कि क्या होता है ओबीसी, एससी, एसटी, क्यों इनको सबको एक ही कास्ट में क्यों नहीं डाला गया, तो आपको बता दें कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कुछ वर्ग पिछड़े हुए होते हैं और जिनको मतलब अलग से आरक्षण प्रदान किया जाता है, इस कारण से इनको डिवाइड किया गया है कि ए वर्ग जो है एससी में आएंगे, ए एसटी में आएंगे, ठीक है, ए ओबीसी में आएंगे। और जब इनकी स्थिति में सुधार हो जाता है तो इनको हर वर्ष चेंज किया जाता है कास्ट लिस्ट को। यदि इनमें सुधार आता है तो इनको उच्च कास्ट में डाल दिया जाता है। इस कारण से इनमें बदलाव होता है और हर राज्य में अलग अलग कास्ट लिस्ट बनाई जाती है। और ये जरूरी क्यों है जानना कि आप किस कास्ट में आते हैं, तो यदि आप किसी भी एजुकेशन से यदि संबंधित हैं और यदि किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स का फॉर्म डालते हैं तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। अन्य चीज़ों में भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, चाहे कृषि संबंधित कार्य हो या कोई भी कार्य हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस कास्ट में आते हैं। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली की एससी और एसटी में आने वाली कौन कौन सी जातियाँ हैं वो वीडियो लाएंगे। ठीक है, थैंक यू।